चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा राजा जो किसी सल्तनत का राजकुमार नहीं था, बल्कि उसने अपने दम पर अपने गुरु चाणक्य की सहायता से एक क्रूर और निर्दयी राजा नंद के वंश का नाश करके मगध की सत्ता संभाली थी। और धीरे धीरे अपनी काबिलियत के दम पर वो बन गया था पूरे हिंदुस्तान का राजा। भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य की भूमिका एक निर्णायक सम्राट के तौर पर रही है। उसने सिकंदर के पूर्वजों और उसके उत्तराधिकारी सेल्यूकस को भी युद्ध के मैदान में पटकनी दी थी। तो आइए जानते हैं इस महान राजा की जीवन गाथा के बारे में। दोस्तों, हिंदुस्तान में उस समय 16 जनपद हुआ करते थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली था मगध। मगध जो आज के वक्त के यूपी, बिहार और उड़ीसा वाले हिस्से को कवर करता था। चंद्रगुप्त से पहले यहाँ पर नंद वंश का शासन हुआ करता था। 345 बीसी में महानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। इसके बाद इसके अंतिम शासक थे धनानंद, जिनको हटाकर चंद्रगुप्त राजा बने थे। दोस्तों, धनानंद एक क्रूर और सत्ता का घमंडी राजा था। उसने रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीजों पर भी कर लगा रखे थे, इसलिए जनता भी उससे परेशान थी। इधर क्योंकि भारत कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था, तो सिकंदर जैसे बाहरी राजा अक्सर यहाँ पर आक्रमण किया करते थे। उस समय भारत में एक विद्वान ब्राह्मण आचार्य चाणक्य हुआ करते थे। चाणक्य मानते थे कि अगर पूरे देश को एक साथ मिलाकर अखंड शक्ति बना दिया जाए तो विदेशी ताकतें इस पर हमला नहीं कर पाएंगी। जब ये सलाह उन्होंने धनानंद को दी तो उसने भरे दरबार में न सिर्फ चाणक्य का मजाक उड़ाया, बल्कि उसे दरबार से बाहर भी निकलवा दिया। दरबार से इस तरह अपमानित करके निकाले जाने का बदला लेने के लिए चाणक्य ने अपनी शिखा खोल ली और प्रतिज्ञा ली कि वो अपनी शिखा तभी बांधेंगे जब नंद वंश का नाश हो जाएगा। इस घटना से आहत होकर चाणक्य राजा नंद के शासनकाल को समाप्त करने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति की तलाश में निकल गए। तभी उन्होंने एक 10-11 साल के बच्चे को अपने दोस्तों के साथ खेलते देखा। ये बच्चा खेल खेल में अपने साथी बच्चों के मसले सुलझा रहा था। चाणक्य विद्वान थे, वो इस बच्चे की नेतृत्व क्षमता को पहचान गए और यही बच्चा आगे चलकर मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य बना। दोस्तों, चंद्रगुप्त के जन्म को लेकर कई तरह की बातें सामने आती हैं। कुछ लोग उन्हें शूद्र बताते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि वो क्षत्रिय वंश से थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त नंद राजकुमार और उसकी नौकरानी मुर्रा का एक नाजायज बच्चा था, इसीलिए लोग उन्हें मौर्य वंश का बताते हैं। असल में चंद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से अनाथ थे और एक चरवाहों के समूह ने ही उन्हें पाला था। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त की नेतृत्व क्षमता को देखा तो उन्होंने कुछ धनराशि देकर उसे खरीद लिया और इसके बाद शुरू हुई चंद्रगुप्त को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बनाने की शुरुआत। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को वो सभी गुण सिखाए जो एक सच्चे राजा के लिए जरूरी थे। एक सामान्य से बच्चे को पूरे भारत का सम्राट बनाने के पीछे चाणक्य का ही दिमाग था। अगर आप भारत के इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपको शायद ही कोई ऐसा राजा मिले जिसका साम्राज्य इतना फैला था जितना कि मौर्य वंश। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक योद्धा के तौर पर तैयार कर दिया तो इन्होंने जगह जगह जाकर लोगों से नंद के खिलाफ सहयोग मांगना शुरू कर दिया और ये सहयोग उन्हें मिला भी, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो पहले ही नंद की क्रूरता से परेशान थे। लेकिन नंद की सेना को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं था। उस समय धनानंद की सेना काफ़ी बड़ी हुआ करती थी। जब पहली बार चंद्रगुप्त ने धनानंद पर हमला किया तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों भाग निकले। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि ये हार इतनी बुरी थी कि चंद्रगुप्त और चाणक्य दर दर भटक रहे थे। और एक दिन तो ऐसा आया जब कई दिनों से भोजन न मिल पाने के कारण चंद्रगुप्त की हालत बिगड़ने लगी। तब चाणक्य ने एक ब्राह्मण जो कि कुछ देर पहले खाना खाकर आया था, उसका पेट फाड़कर चंद्रगुप्त को खाना खिलाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये कहानी सच होगी या मिथक? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अपनी इस जबरदस्त हार के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ये समझ चुके थे कि इस तरह सीधा मगध पर हमला करके उसे हरा पाना असंभव है। इसीलिए अब उन्होंने कमजोर राज्यों से शुरुआत की और उन्हें अपने में मिलाना शुरू किया। 321 बीसी तक पूरे के पूरे सिंध हिस्से पर चंद्रगुप्त अपना कब्जा जमा लेते हैं। अब चंद्रगुप्त थोड़ी मजबूत स्थिति में आ गए थे। इन सभी राज्यों के राजा मिलकर चाणक्य की कुशल कूटनीति की मदद से नंद वंश को खत्म करने की पूरी तैयारी में लग गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण किया और मगध को जीत लिया। अब इसके बारे में भी दो कहानियां हैं। एक के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मार दिया था, जबकि दूसरी कहानी ये कहती है कि धनानंद मरा नहीं था,
बल्कि युद्ध में हार के बाद वो राज्य छोड़कर भाग गया था और यहीं से खत्म हुआ नंद साम्राज्य और उदय हुआ एक नए और शक्तिशाली साम्राज्य का, जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। चाणक्य का बदला पूरा हो चुका था, लेकिन अगर आपको याद हो तो इस कहानी की पूरी शुरुआत ही इस बात से हुई थी कि चाणक्य एक अखंड भारत चाहते थे। लेकिन मौर्य साम्राज्य को पूरे भारत में फैलाना आसान नहीं था, क्योंकि धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त ने कई लोगों का साथ लिया था और चाणक्य को ये बात पता थी कि एक बार जब वो धनानंद के खिलाफ युद्ध जीत जाएंगे तो वो साथ देने वाले राजा विद्रोह जरूर करेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। हालांकि इसका इलाज चाणक्य ने पहले ही खोज लिया था। चंद्रगुप्त के संभावित दुश्मनों में एक राजा थे हिमालयन रीजन के पर्वतका। चाणक्य ने उनका विवाह विषकन्या से करवा दिया और उन्हें जान से मरवा दिया। धीरे धीरे इस तरह अन्य विद्रोहियों को भी एक एक करके चाणक्य ने अपने रास्ते से हटा दिया। इसके बाद 321-22 BC में स्थापना हुई मौर्य साम्राज्य की और चंद्रगुप्त मौर्य बने इसके सम्राट। चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने में चाणक्य सबसे अहम भूमिका में थे, इसीलिए उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री और चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य सलाहकार बनाया गया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद अब उस साम्राज्य को अच्छे से चलाने के लिए भी चाणक्य ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कुछ इस तरह से बनाया कि न सिर्फ इनके राज्य का सेंट्रल सिस्टम अच्छी तरह चले, बल्कि इनके मित्र देश भी अच्छी तरह काम करें। किसी भी साम्राज्य के समृद्ध होने में उसकी इकोनॉमी का एक बड़ा हाथ होता है और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इन्होंने व्यापार के लिए सड़कें बनवाना शुरू किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य में इतनी सड़कों का निर्माण करवाया कि इन्हें रोड मेकर भी कहा जाता है। अगर मौर्य साम्राज्य के विस्तार की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि उस समय कोई बड़ा राजा मौजूद नहीं था जो चंद्रगुप्त को टक्कर दे सके। अलेक्जेंडर तो वापस चला गया था, जहां रास्ते में 323 BC में उसकी मौत हो गई थी और पोरस की भी मौत हो चुकी थी। यूडिमिस भी भाग गया था, अंबी कुमार भी भाग चुके थे और इन सब का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य का लगातार विस्तार करते जा रहे थे। अलेक्जेंडर के जाने के बाद उसके गवर्नर ही सत्ता संभाल रहे थे। धीरे धीरे चंद्रगुप्त ने इन्हें हटाया और उस हिस्से पर कब्जा जमाना शुरू किया। उसके बाद सेल्यूकस आया, उसने चंद्रगुप्त मौर्य पर हमला किया, लेकिन बाद में इन दोनों ने मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए और सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त से करवा दिया। हेलेन से पहले चंद्रगुप्त की पत्नी दुर्धरा थी, जिसकी मौत हो चुकी थी। दुर्धरा के साथ चंद्रगुप्त का एक बेटा था जिसका नाम था बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त के बाद मगध का सम्राट बना। धीरे धीरे चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के हिस्सों को भी अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। 300 BC के अंत तक दक्कन तक इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था। इसके बाद बचे कुछ हिस्सों का विस्तार बिंदुसार के बेटे अशोक ने किया। 208 BC में चंद्रगुप्त अपना सिंहासन अपने बेटे बिंदुसार को देकर वनों की ओर चले गए और वहीं उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन गाथा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं।